मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 लिंग। तो आइए हम अपने बुक्स ओपन करेंगे। लिंग लिंग को हम जेंडर भी कहते हैं। अब यहाँ पर लिंग की परिभाषा बताई गई है, उसे हम रीड करते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पहचान होती है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो यहाँ क्या हमारे समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग और स्त्री जाति या पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसी लड़का लड़की है ना। लड़का लड़की तो हम जानते हैं, और विवेक ये नाम किसका है? लड़के का नाम है, और कुसुम जो नाम है वो लड़की का नाम है। ओके, तो आइए हम रीड करेंगे आगे। ऊपर लिखे शब्दों से लड़का और विवेक पुरुष वर्ग के हैं तथा लड़की और कुसुम स्त्री वर्ग के हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे हम लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के हमारे 2 भेद होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। अब हम ये समझते हैं कि पुल्लिंग क्या कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, नगर, फल, हिमालय आदि। ये क्या दर्शा रहे हैं? पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। ठीक है। अब स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, नदी, लड़की, पहाड़ी आदि। ठीक है। आइए हम कुछ और रीड करेंगे। निम्न प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन से जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो पुल्लिंग में होते हैं, देखेंगे। फर्स्ट नंबर दिया है हिंदी दिनों और महीनों के नाम। अब दिनों तो जानते हैं, दिनों के नाम और महीनों के नाम ये तो सभी जानते हैं ना। दिन और महीनों के नाम, हिंदी दिनों के नाम, है ना। तो यहाँ दिया है जो पुल्लिंग है उनके नाम, सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख आदि। ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं, है ना। अब दिया है पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, यूराल आदि। ये भी क्या है? पर्वतों के नाम जरूर हैं, लेकिन ये किसको दर्शा रहे हैं? पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। थर्ड नंबर है वृक्षों और फलों के नाम। अब नाशपाती और लीची को छोड़कर आम, केला, अमरूद आदि ये क्या है? फलों के नाम है, लेकिन ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, भारत, चीन, अंडमान, जावा, सुमात्रा, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप आदि, है ना। तो ये क्या है? देश के भी नाम है, द्वीपों के भी नाम है और महाद्वीपों के भी नाम है। तो ये क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। अब 5 नंबर में है चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। अब पृथ्वी को छोड़कर, अब पृथ्वी और चांदी ये क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं ना, तो इसलिए इन्हें छोड़ दिया गया है। अन्य सभी ग्रहों के नाम जैसे मंगल, बृहस्पति आदि, तो ये क्या है? हमारे पुल्लिंग है। अनाजों के नाम, दाल, चावल, गेहूं आदि, तो ये क्या है? ये अनाज के नाम है, लेकिन ये किस में आ रहे हैं? ये पुल्लिंग को दर्शा रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से हमें और आगे देखेंगे 8 नंबर, मणि को छोड़कर, मणि जो नागों में पाई जाती है वो वाली, शेष रत्नों के नाम, नीलम, हीरा आदि। हाँ, मतलब कि मणि जो हमने सुना वो बता दिया, लेकिन ये मणि हैं जो रत्न कहलाते हैं, है ना। शेष रत्नों के नाम है नीलम, हीरा आदि। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। और मणि जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। चमेली, नरगिस छोड़कर, चमेली और नरगिस छोड़कर अन्य फूलों के नाम जैसे कमल, गुलाब आदि, ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के अक्षर का, खा, गा आदि, तो ये क्या है? पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे निम्न प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र को छोड़कर शेष नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। ये क्या है? स्त्रियों के नाम है। नाम से ही साबित हो रहा है ना, गंगा, यमुना और सरस्वती ये स्त्रियों के नाम है। अब तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं। थर्ड नंबर, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग में आते हैं ना। अब भाषाओं और लिपियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी, बहुमुखी आदि, ये सब क्या है? हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। अब आज का होमवर्क है आपका कि पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाना। ये आप एक बार रीड करके आएंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट।